देखो, अगर आप लोगों ने फॉर्मेट को रीड आउट किया होगा तो आपको याद होगा लेस क्या क्या होता है। स्टैट्यूट डिडक्शन 15% तो कंपल्सरी होगी। डोनेशन टू अदर चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेप्ट कॉर्पस, कॉर्पस को छोड़ दो, बाकी आपने दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई भी डोनेशन दिया वो भी लेस होगा। अमाउंट स्पेंड फॉर चैरिटेबल पर्पस इन इंडिया, इंडिया में होगा तो ही लेस होगा, आउटसाइड इंडिया लेस नहीं होगा। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, बिल्डिंग, ऑर्फन होम वगैरह वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, सबसे पहले चलो एक वापस स्टार्टिंग से देख लेते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट 1819 में चैरिटेबल ट्रस्ट रिसीव्ड इनकम 6 लाख फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड। प्रॉपर्टी से इनकम कितनी है? 6 लाख की। ठीक है, इसके बाद में वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने मिले? 2 लाख फ्रॉम वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है 2 लाख। टोटल इनकम हुई 8 लाख की। सबसे पहले हम लोग दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 15%, 1,20,000। चलो, अब जो जो खर्चे किए हैं, ट्रस्ट यूटिलाइज्ड अमाउंट, तो देखो खर्चे क्या किए। डोनेशन टू अदर चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें से 30,000 कॉर्पस वाले हैं तो कॉर्पस वाले का ध्यान नहीं रखेंगे, तो डोनेशन कितने लेस होंगे? 80 थे, 30,000 लेस हो जाएंगे, 50,000 यहाँ जाएंगे। ओके, आगे नेक्स्ट, स्पेंड फॉर चैरिटेबल पर्पस इन इंडिया। इंडिया के अंदर चैरिटेबल पर्पस के ऊपर, तो इंडिया में है तो लेस हो जाएंगे 1,40,000। फिर स्पेंड फॉर चैरिटेबल पर्पस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है तो लेस नहीं होंगे। ओके, इसके बाद में स्पेंड ऑन एडिशन टू हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर चैरिटेबल पर्पस। हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर चैरिटेबल पर्पस, ठीक है, ये भी लेस हो जाएंगे। कितने? 2 लाख। इनकम टैक्स पेड फॉर असेसमेंट ईयर 1819। इनकम टैक्स जनरली डिसअलाउड होता है बट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ये भी अलाउड होता है। ठीक है, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 20,000। ठीक है, इसके अलावा द ट्रस्ट हैज नॉट फर्निश्ड अ स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म फॉर द ऑप्शन अंडर एक्सप्लेनेशन 2 to section 11(1) for the extension, has not furnished for the extension। उन्होंने एक्सटेंशन के लिए कुछ भी नहीं भरा है तो एक्सटेंशन मिलेगा ही नहीं, तो ये आपके लिए सीधे सीधे क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी कितनी? -50,000 माइनस 1,40,000 माइनस 2,70,000। आई बात सबके समझ में? यस और नो? यस और नो? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819, Jan Seva Charitable Trust derived income of rupees 9,60,000 from properties held under trust for charitable purpose। ठीक है, ओके। The trust also received voluntary contribution of rupees 4 lakh and 2,60,000 with specific direction from the corpus of the trust। corpus वाले का ध्यान नहीं रखते हैं, तो चलो, प्रॉपर्टी से इनकम कितनी हुई है? 9,60,000 की। ठीक है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल 4 लाख के मिले थे, उसमें से 2,60,000 तो आपके किसके हिसाब से है? कॉर्पस वाले लेंगे नहीं,
4 लाख माइनस जो कॉर्पस वाले लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो 1,40,000 टोटल अमाउंट आपकी कितनी आ गई? 11 लाख। अब इसने खर्चे कैसे किए हैं? तो देखो आगे, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 ट्रस्ट स्पेंट ओनली रुपीज 3 लाख फॉर द चैरिटेबल पर्पस। तो पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 15%, 11 लाख का 15% हो जाएगा 1,65,000। ठीक है, और बची कितनी हमारे पास में? 9,35,000 रुपए खर्च करने के लिए। अब ये बोल रहा है कि इसने चैरिटेबल पर्पस के ऊपर कितने रुपए खर्च किए हैं? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने? 6,35,000। और तो कुछ है नहीं है। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम, तो ये आ गई टैक्सेबल इनकम। ठीक है सर, व्हाट विल बी द चेंज इन पोजीशन? यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना है। What will be the change in position if the trust obtains extension of the time for applying unrealized income of rupees 3,40,000 in the year of receipt, that is 1920, and trust spent 1,70,000 in the year 1920 and 140 in the year 2021? ठीक है, तो द पॉइंट इज, सुनना इस चीज को। तो 6,35,000 एक बार के लिए वापस यहाँ से समझना। तो देखो, अप्लाइड इनकम, अप्लाइड इनकम का भी स्टेचू ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये रहा। अगर ट्रस्ट ने अनरियलाइज इनकम को अप्लाई करने के लिए एक्सटेंशन ले लिया है, तो क्या होगा? टैक्सेबल इनकम में से जिसके लिए एक्सटेंशन लिया उसको लेस कर देंगे, बची हुई क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इनकम। ठीक है, दूसरा, अनरियलाइज अमाउंट, जो भी एक्सटेंशन वाली अमाउंट थी ना, उसमें से जितनी भी आपने अमाउंट अप्लाई की है उसको लेस कर देंगे और बाकी बची हुई क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा? टैक्सेबल इनकम कितनी थी एक्सटेंशन के लिए, है ना? टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 6,35,000। उसमें से लेस क्या कर देंगे? उसमें से लेस कर देंगे एक्सटेंशन वाली अमाउंट। जो एक्सटेंशन कितनी अमाउंट के लिए मिला है? 3,40,000 के लिए। तो 6,35,000 में से 3,40,000 गए, तो ये बच जाएंगे आपके 295। ये हो जाएंगे टैक्सेबल। और फिर अब कब उसने लास्ट 20-21 में, तो एक्सटेंशन अमाउंट कितनी थी? एक्सटेंशन अमाउंट थी 3,40,000। उसमें से उसने खर्च क्या क्या किए हैं? उसमें से उसने खर्च क्या किए हैं? अप्लाइंग द अनरियलाइज्ड अमाउंट 3,40,000 इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, दैट इज 1920। स्पेंड क्या किए? 1,70,000 और 1,40,000। तो टोटल खर्चा कितना किया है? 3,10,000। तो देखो, सिंपल सी बात है, जितना आप एक्सटेंशन लोगे वो एक्सटेंशन की अमाउंट टैक्सेबल इनकम में से लेस हो जाएगी। मैंने लेस कर दी, बचा हुआ टैक्सेबल हो गया। उसके बाद में जब भी वो टैक्सेबल, वो जो एक्सटेंशन वाली अमाउंट होगी वो आपको रिसीव होगी। उस रिसिप्ट में से जितना आपने खर्चा किया है, जितना भी आपने खर्चा किया है वो लेस हो जाएगा और बचा हुआ क्या मान लिया जाएगा? टैक्सेबल। आया क्या समझ में? यस और नो? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4।
चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, during the previous year 1819, charitable trust registered under section 12AA of income tax act received income of rupees 10 lakh from property held for charitable purpose. वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन और मिला 40 लाख रुपए का, जिसमें से 8 लाख रुपए कॉर्पस वाले हैं। तो देखो प्रॉपर्टी की इनकम कितनी हो गई, प्रॉपर्टी की इनकम कितनी हो गई 10 लाख की, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कितने मिले 40 लाख की, उसमें से 8 लाख कॉर्पस वाले हैं तो 32 लाख मानेंगे। टोटल कितनी हो गई 42 लाख रुपए। During the previous year 1819, trust spent rupees 5 lakh for charitable purpose and set apart 25 lakh for the purpose of construction of charitable hospital up to 31st March 2024। ठीक है, और इसके लिए परमिशन was obtained। ठीक है, determine the taxable income of the trust on the assumption that the trust utilizes only 21 lakh to up to 31st March 2025। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोग सबसे पहले देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 15%। 42 लाख का 15% हो जाएगा 6.3 लाख, और पैसे बच जाएंगे हमारे पास में 35,70,000। ओके, अब क्या होगा, तो अब होगा सबसे पहले इसने क्या क्या खर्च किए हैं, इसने खर्च किए देखो स्पेंट 5 लाख एंड सेट अपार्ट 25 लाख, किसके लिए, हॉस्पिटल के लिए, और उसके लिए परमिशन भी इसने रिसीव कर ली है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक तो स्पेंड किए 5 लाख और हॉस्पिटल के लिए इसने परमिशन ले ली 25 लाख, ये दोनों हट जाएंगे तो बचेंगे 5,70,000 टैक्सेबल। अब इस बंधु ने क्या करा, हॉस्पिटल के लिए कितने रुपए इसने अलग से रखे थे, हॉस्पिटल के लिए कितने रुपए इसने अलग से रखे थे, देखो 25 लाख रुपए। पर इस भाई ने खर्च कितने किए, इस भाई ने खर्च कितने किए 21 लाख, तो क्या हो जाएगा, तो देखो सेट अपार्ट कितने थे 25 लाख, उसमें से यूटिलाइज कितने करें, यूटिलाइज कितने किए केवल और केवल 21 लाख। दैट मीन्स 4 लाख रुपए इसने यूटिलाइज नहीं किए, और ये तब जाके क्या हो जाएंगे टैक्सेबल इन, कब 31 मार्च 25, मतलब ईयर कौन सा हो गया 24-25 में। ठीक है, तो एक बार इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5, 6, ये एक बार कंप्लीट करना, 5 एंड 6 ये एक बार कंप्लीट करना। ठीक है, इसके बाद में चलो नेक्स्ट, तो हमने ये सारी कैलकुलेशन कर ली। नेक्स्ट एक हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल बाय ट्रस्ट। तो देखो सबसे पहले टैक्स किस पे लगेगा, सुनना मेरी बात को। कैसे, टोटल अनोनिमस
डोनेशन, उसमें से लेस कर दो एडेड इन इनकम। देखो, आपने अनोनिमस डोनेशन में से एक छोटा सा पोर्शन या पहले ही ऐड कर दिया है, 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख रुपए, जो ज्यादा होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये जो यहाँ पे आपने ऐड किया है, फॉर एग्जाम्पल आपको अनोनिमस डोनेशन मिला था 20 लाख का। अनोनिमस डोनेशन कितने का मिला था? अनोनिमस डोनेशन मिला था 20 लाख का। उसमें से आपने यहाँ पे ऐड कर दिए 1,25,000, तो वो 1,25,000 लेस हो जाएंगे और 18,75,000 आ जाएंगे आप लोगों के यहाँ पे। आई बात समझ में? तो टोटल डोनेशन मिला था 20 लाख का, उस पर ऐड कितना हो गया था 1,25 का, तो बचा कितना 18,75,000 का, इस तरह से। ओके, और उस पर टैक्स की रेट लगेगी आपके 30%। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडरिंग इसको मैं एक नोट के थ्रू समझाऊंगा, इसको मैं एक नोट के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है? तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20%। फिर टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम, जो बची हुई इनकम है उस पर टैक्स कितना लगेगा? 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। फिर 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, देन अबाउट 10 लाख 30%। तो ये आएगा आपके ग्रॉस टैक्स। ऐड कर दो एजुकेशन से health and education says 4%, and this will be the tax payable. तो एक बार ये फॉर्मेट याद करना आप लोग, कल इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को, और 10 मिनट के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्टिंग। ठीक है, ओके, बाय।